जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट कंसमी जोया और आप देख रहे हैं हेल्पिंग कीज़। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी इन पाकिस्तान। एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी पाकिस्तान में कैसे काम करती है और कौन-कौन सी एडवर्टाइज़मेंट एजेंसीज़ हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। उसके कौन-कौन से सेगमेंटेशंस होती हैं, कौन-कौन से उनके डिपार्टमेंट्स होती हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग हो रही होती है, जिसके अंदर ब्रांड स्ट्रेटेजी, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, मीडिया प्लानिंग, मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर इंसाइट्स, कैंपेन प्लानिंग, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, कम्पिटिटिव एनालिसिस, ऑडियंस सेगमेंटेशन, ट्रेंड फोरकास्टिंग होते हैं। ठीक है। अच्छा, वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि ब्रांड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर जो ब्रांड स्ट्रेटेजी है वो कैसे बनती है। ब्रांड स्ट्रेटेजी बनती है आपके ब्रांड को देखते हुए, आपकी कंपटीशन आपके जो कंपटीटर्स होते हैं, उनके ब्रांड को देखते हुए तमाम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, उनके मार्केटिंग ट्रेंड्स, उनकी मार्केटिंग जो नीड्स होती हैं, उनका मार्केट टारगेट ऑडियंस जो-सी होती है, उनकी जो टारगेटेड जो एरियाज़ होते हैं, सेगमेंटेशंस होती हैं, उन सबको एनालिसिस करने के बाद एक ब्रांड स्ट्रेटेजी आपकी डेवलप होती है। उसके बाद आता है क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। क्रिएटिव होती है कि आपने ब्रांड की तो स्ट्रेटेजी आपने रख ली। क्रिएटिव ये होती है कि उसके अंदर दिखाएँगे क्या? किस तरीके से करेंगे? कौन-सा मीडियम करेंगे? किस तरीके से उसका जो कंटेंट है वो कैसे बनाएँगे? बिलबोर्ड्स के लिए क्या क्रिएटिव करेंगे? आप सोशल मीडिया के लिए क्या क्रिएटिव करेंगे? क्योंकि इस बिलबोर्ड की ऑडियंस अलग है, सोशल मीडिया की अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आप क्या करेंगे? आउटडोर मीडिया के लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए क्रिएटिव स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है। देन आते हैं मीडिया प्लानिंग। अब ये आ जाता है कि आपने क्रिएटिव ने कर दिया कि इसके लिए फलां-फलां चीज़ होती है। मीडिया क्या करता है? मीडिया प्लानिंग ये करता है कि आपको कौन-कौन से मीडिया बाइंग करके दे, जो कम बजट में हो और ज़्यादा इफेक्टिवनेस हो, ठीक है? उसके बाद आते हैं मार्केटिंग रिसर्च। फिर इस ये तमाम चीज़ें आपकी पहले मार्केटिंग रिसर्च होती है। मार्केटिंग रिसर्च किस तरह होती है? कॉस्टिंग होती है, फिर आपके ब्रांड की जो है पोज़ीशनिंग होती है, फिर उसके ऊपर हो जाता है मार्केट रिसर्च के अंदर कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं, ये तम और उसके अलावा आपके जो कंज्यूमर है, वो क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मार्केटिंग रिसर्च के अंदर लेके आते हैं। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर इनसाइट्स। आपका जो टारगेट कंज्यूमर है, वो कितनी बाइंग कर रहा है इसको। आप किसकी आपकी अगर प्रोडक्ट की प्राइस लेट्स सपोज़ ₹2000 है, तो आपका जो बाइंग कस्टमर है, वो किस तरह की चीज़ों को देखना पसंद कर रहा है। आपके ब्रांड के रिलेटेड जो है, वो उनको वो कहाँ-कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं और वो उनका आगे से मार्केटिंग ट्रेंड क्या जा रहा है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली जो है कंज्यूमर इनसाइट्स को देखा जाता है। फिर आ जाता है कैम्पेन प्लानिंग। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, फिर आपकी कैम्पेन डिज़ाइन होती है। आपकी क्रिएटिव भी हो गया, आपकी ब्रांडिंग भी हो गई, आपका कंज्यूमर इनसाइट भी हो गया, आपकी मार्केटिंग रिसर्च भी होगी। उसके बाद आपकी आती है कैंपेन प्लानिंग। कैंपेन प्लानिंग में ये होता है कि आपकी कैंपेन जो है आपके विदिन द बजट में रह के किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाए, किस दिन एग्जीक्यूट की जाए, किस टाइम में एग्जीक्यूट की जाए ताकि आपकी राइट ऑडियंस तक वो पैगाम पहुंचता रहे। उसके बाद है गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक, मार्केट स्ट्रेटजी। अब मार्केट स्ट्रेटजी से क्या मुराद है? अब मार्केट स्ट्रेटजी के मार्केट्स में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है? कि अगर कोक आपको पता है एक बोर्ड लेता है तो आप उसके साथ ही पेप्सी भी एक बोर्ड ले लेता है। ठीक है? इसी तरह जो मार्केट स्ट्रेटजी होती है कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो कर लो। ठीक है? उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। आपका जो कॉम्पिटिटर्स है, उसके साथ आपका एनालिसिस सारा होता है, ठीक है? आपकी कॉस्टिंग होती है, आपकी पैकेजिंग होती है, आपकी जो है एडवर्टाइज़मेंट के रिलेटेड होता है, उसके अलावा आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली होता है, उसके सारी स्ट्रैटेजी को प्लान करके देन एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। फिर ऑडियंस सेगमेंटेशन होता है। अब जस्ट लाइक आपकी प्रोडक्ट है, वो आप बूढ़ों को टारगेट कर रहे हैं कि आप ओल्ड ओल्ड को टारगेट कर रहे हैं कि आप यंग को टारगेट कर रहे हैं कि आप किड्स को टारगेट कर रहे हैं, आपकी एज कैटेगरी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है। उसके बाद है ट्रेंड फोरकास्टिंग। फिर आप ट्रेंड फोरकास्ट करते हैं कि अभी जो है ये कंज्यूमर पिछले 1 साल से या पिछले 6 महीने से या पिछले 3 मंथ से इस चीज़ की तरफ इसका रुझान ज़्यादा हुआ है, तो आगे ये ट्रेंड किस तरफ जाएगा? क्या ये बढ़ेगा या ये कम होगा? तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। अच्छा, इसमें जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो आता है क्रिएटिव एंड डिज़ाइन का, जिसके अंदर आप जो एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी होती है वो लोगो डिज़ाइन करती है आपका, आपके ब्रांड का, ठीक है? उसके अलावा ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट करती है कि आपका ब्रांड किस चीज़ के रिलेटेड है, उसको सही जो है टैगलाइन्स देती है। फिर पैकेजिंग डिज़ाइनिंग करती है कि इसकी क्या बेस्ट पैकेजिंग होती है जो आप
आपका सेल जल्दी होना शुरू हो जाए, कस्टमर को अट्रैक्ट करे, अपील करे। फिर प्रिंट एंड एड डिज़ाइन होता है, आपकी प्रिंटिंग होती है, फिर ब्रोशर्स और उसकी जो है स्टिकरिंग और ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग में आती हैं, कियोस्क वगैरह या रैक्स वगैरह, ठीक है? उसके बाद बिलबोर्ड एंड आउटडोर एड कैम्पेन डिज़ाइन होती है, ठीक है? इसी तरह डिजिटल एड फिर आपकी डिज़ाइन होती है, फिर यूआई डिज़ाइन विद वेब एंड ऐप के थ्रू होती है, ठीक है? उसके बाद ब्रोशर एंड कैटलॉग आपकी डिज़ाइन होती है, कॉपीराइट एंड स्क्रिप्टिंग होती है, मोशन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन आपकी बनती है। अब तीसरा डिपार्टमेंट आ जाता है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आपकी टीवीसी कमर्शियल बनती है, एक वास्ट लेवल पे एक आइडिया के थ्रू जो आपने ब्रांडिंग की है, जो आपने मार्केटिंग एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंगली एक टीवीसी कमर्शियल बनेगी। फिर कॉर्पोरेट वीडियोस आपकी प्रमोशन बनेगी, फिर डिजिटल वीडियो एड्स आपकी यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, टिकटॉक के लिए बनेगी। यार आपका प्रोडक्ट शूट होगा फैशन के साथ, मतलब कोई मॉडल हायर करके कमर्शियल के थ्रू, ठीक है? फिर 2D 3D आपकी जो प्रोडक्ट की एनिमेशन बनेगी, फिर जिंगल्स और रेडियो एड्स आपके चलेंगे, फिर इन्फ्लुएंसर वीडियो शूट होगा, इनके डिफरेंट सेलिब्रिटी से आपका जो है वो प्रोडक्ट को इंडोर्स करवाया जाएगा। फिर आ जाता है स्टूडियो सेटअप एंड ग्रीन शूट, कि अगर आपका जो है आप खुद यानी कि आपके ब्रांड मैनेजर और उस चीज को करना चाहते हैं, या आप कोई मॉडल हायर करके उनके साथ करते हैं, तो ये भी उसके इनके वीडियो एड के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद लाइव इवेंट कवरेज होता है, आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, या आप कोई उसको प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं, कोई इवेंट आउटडोर करते हैं, तो उसके लिए फिर ड्रोन शूट्स आपके जो है उसमें आ जाते हैं, कि उसकी कवरेज करता है इवेंट्स के रिलेटेड। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली, उसमें सोशल मीडिया आपका मैनेजमेंट आ जाता है, पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग आ जाती है, गूगल एड जिसके अंदर सर्च डिस्प्ले एंड यूट्यूब आ जाती है, फिर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है जिसके अंदर ब्लॉग्स कंटेंट लिखा जाता है, फिर आता है कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, फिर ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, ई कॉमर्स मार्केटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड लैंडिंग पेजेस आपके बन जाते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग आपकी स्टार्ट होती है, और ऐप मार्केटिंग एएसओ एंड पेड इंस्टॉलर के थ्रू आपके कोई ऐप है तो उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो जाता है। ये सारे डिपार्टमेंट, उसके बाद आखिरी जो डिपार्टमेंट है पांचवा, मीडिया बाइंग एंड पीआर का है, जो कि आपके लिए रेडियो टीवी और एड्स बाय करता है, टाइम बाय करता है आपके लिए, फिर आउटडोर मीडिया की बुकिंग करता है, ओओएच आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट, फिर डिजिटल मीडिया बाइंग आपकी डिजिटल की मीडिया बाइंग करती है, फिर इन्फ्लुएंसर को हायर करता है, उनसे मार्केटिंग करवाता है, प्रेस रिलीज राइटिंग करता है आपके लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, फिर पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट आपके लिए जो करता है, पीआर आपका बनाता है, फिर क्राइसिस जो है वो कम्युनिकेशन करता है, अगर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई आपके वो बैड कमेंट्स आए हैं या बैड रिव्यूज आए तो उसको वो मैनेज करता है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट रेपुटेशन मैनेजमेंट करता है, आपके ब्रांड को कॉर्पोरेट लेवल पे लेके जाता है, फिर आपका स्पॉन्सरशिप एंड पार्टनरशिप मैनेजमेंट करता है, फिर इवेंट मार्केटिंग एंड एक्टिवेशन करता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यही सारी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। 0300 8016 343 हमारा मोबाइल नंबर है। मेरा नाम है सिकंदर समीर जोया और रॉक्स मीडिया नेटवर्क हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी वन ऑफ द बिग कंपनी है ऑफ पाकिस्तान। आप हमसे इसके अलावा आउटडोर में दूसरी सर्विसेज भी ले सकते हैं, जैसे कि स्टीमर्स ऐड हो गए, ठीक है? उसके अलावा फ्लायरिंग हो गई, उसके अलावा मार्ट एक्टिविटीज हो गई, रिक्शास कैंपेन हो गई, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर टीवी एड्स के अलावा केबल एड्स आप ले सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप रेडियो एड्स हमसे तमाम किस्म की एडवर्टाइज 360 एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हम देते हैं। बस ब्रांडिंग हो गया, उसके अलावा आपका जो है क्रॉसिंग जो होती है, रोड क्रॉसिंग जो होते हैं पोल्स उसमें, या स्टीमर एडवर्टाइजमेंट, बैनर एडवर्टाइजमेंट आप ले सकते हैं हमसे। ऐसी वीडियो देखते रहिए और लाइक लाजमी कर दिया करें, क्योंकि हमारे 95% जो ऑडियंस है वो नॉन सब्सक्राइबर्स है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।